हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो आज ना मैं बड़े दिन के बाद अपनी वीडियो डालने लगी हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर एक वीडियो में मतलब मेरी हड्डी मैं बताती हूँ। मैं कोई वैद नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। पहले तो ना मैं एक बात ना कहना भूल जाती हूँ अपनी वीडियो में, कि मैं हर एक वीडियो में बस पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो आप अपनी रसोई में बदलाव लाएं। बदलाव कैसे लाएं गाइस? जितना आपके घर में सिल्वर है उसको आप बिल्कुल घर से निकाल दो। जितना भी सिल्वर है, दूध, खास करके जो बर्तन आप गैस पर चढ़ाते हैं ना, जैसे दूध वाला हो गया, दूध को हम गैस पे उबालते हैं, है ना, सब्जी बनाते हैं। कुकर तो आप गाइस आप घर में से फेंक ही दो। मतलब कुकर को तो आप घर से निकाल ही दो। अगर आपको लगता है हाँ कभी कभी कोई अर्जेंट होता है तो सब्ज़ी बनानी पड़ती है ना, जल्दी होती है कभी, तो उसके लिए आप पीतल का कुकर ले आओ, तो आप उसमें सब्ज़ी बनाओ। नहीं तो आप गैस खुले बर्तन में सब्ज़ी बनाई। ये देखो, पहले भी तो लोग रहते थे, सब्ज़ी बनती थी और ये गैस भी नहीं होती थी, है ना। तो लोग आग पे, चूल्हे में आग जला के, है ना, तो बगैर कुकर से ही, मतलब वो मिट्टी की होती थी या फिर पीतल की पतीली होती थी, उसमें दाल सब्ज़ी बनाया ही करते थे। तो गाइस तब भी लोग जीते ही थे, है ना। जो लोग सर्विस करते थे वो भी एडजस्टमेंट करते ही थे ना। जैसे कह देते हैं कि मैं तो सर्विस पे जाती हूँ, भाई मैं तो कर नहीं सकती। मगर अगर आपने ठीक रहना है तो आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। आप जैसे भी करें, चाहे काम वाली रखें, चाहे खुद अपने आप को करें, जैसे भी आप, मतलब अगर आपने तंदुरुस्त रहना है तो ये गाइस आपको बदलाव लाने ही पड़ेंगे। अगर आपने अपने घर में से मतलब डॉक्टर को मतलब वैद तो आजकल रहे ही नहीं, है ना। जो बता कहता है कि वैद को दूर भगाना है, डॉक्टर से अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपको ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप जो चीज़ आप आग पे रखते हैं वो चीज़ पीतल की, तांबे की, मिट्टी की होनी चाहिए। स्टील की भी नहीं होनी चाहिए और सिल्वर की भी नहीं होनी चाहिए। कांसा, मतलब तांबे को भी आप कली करा सकते हैं। तांबे में जैसे मैंने एक बार कली वाले भैया से पूछा था भी तांबे का क्या गुण है। अगर हम एक भर्त होता है ना, भर्त बहुत भारी होता है, उसमें दाल सब्जी बड़ी अच्छी बनती है। आप कुछ भी बनाओ उसमें, नॉन वेज बनाओ, वेज बनाओ, तो वो भर्त में बड़ा अच्छा, पहले लोग बड़े प्यार से, मतलब बड़े मान से बोलते हैं कि भर्त का पतीला। तो आजकल ऐसा नहीं है। तो अच्छा, लोहे का सरब लो का पतीला भी मिलता है, कढ़ाइयाँ भी मिलती हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ भी मिलती हैं। तो पहले ना गाइस मैंने शुरू में मैंने जब मैं बीमार थी, है ना, मंजे पे पड़ी थी, तब मैंने राजीव दीक्षित जी की ये वीडियो वगैरह देखी थी। तो लोहे, ये धातुओं का मेरे को तब पता चला, लोहा, पीतल, तांबा जो भी है। तो मैं भी ले आई थी पीतल की कढ़ाई, सॉरी, लोहे की कढ़ाई ले आई, पीतल के ऐसे भर्त के पतीले, और ये मिट्टी की तोड़ी वगैरह, है ना। तो मिट्टी की तोड़ी में कहते हैं कि 97% जो दाल में जो बेनिफिट शरीर को मिलने चाहिए तो वो 97% मिलते हैं, और जो परते पीतल है इनमें 90% मिलते हैं। तो गाइस 90% भी बहुत होते हैं,
है ना, मिट्टी की हम मिट्टी की तोड़ी में रख रखाव थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, केयर थोड़ी सी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अब पहले शुरू में मैंने मिट्टी की तोड़ी में बनाई थी दाल दूल, मगर मैं अब पर्थ की पतीली में बना लेती हूँ या पीतल के पतीले में बना लेती हूँ। तो मैं गाइस बात कर रही थी तांबे की। जो तांबे का ना, मैंने कली वाले भैया से पूछा था अभी तांबे और पीतल में मतलब क्या फ़र्क होता है। तो वो बोलता था जो तांबा होता है ना वो आग का ना अच्छा सुचालक होता है। तो जो कश्मीर में जो हिमाचल के लोग हैं, कहता वो लोग तांबे के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं कली करा के। मैंने भैया से ये पूछा ना भी अगर कली होगी तो फिर फ़र्क क्या रहा, आप चाहे पीतल में बना के खा लो चाहे तांबे में बना के खा लो, तो क्या फ़र्क है। तो बोलता है जो तांबा है ना वो सेक ज़्यादा मतलब लेता है, उसमें भी जल्दी बन जाता है खाना, तो ये फ़र्क होता है। तो गाइस ऐसा है कि आप अच्छा कई पहले मैंने जैसे लोहे की कढ़ाई मैंने शुरू की, तो मैं सब्ज़ी देखो मैं भी नई थी है ना, मैंने भी ये 2018 से ही शुरू किया। तो मैं कढ़ाइयाँ वगैरह लेके आई लोहे की, नहीं तो मेरे पास भी पहले सिल्वर की कढ़ाई थी, तलने या सब्ज़ी बनानी है तो वो उसमें ही बनती थी सिल्वर की कढ़ाई में। तो मैं लोहे की कढ़ाई लेके आई, जब उसमें तल लिया फिर तो ठीक है, अगर सब्ज़ी बनाई तो वो काली हो जाती है और उसमें आप टमाटर नहीं डाल सकते। तो कितनी देर तो यही कन्फ्यूज़न रहा कि इसको यूज़ कैसे करूं। तो सब्ज़ी जैसे सूखे आलू हैं है ना, उसमें टमाटर नहीं डलता, तो मैंने एक दो बारी उसमें बनाए तो वो नीचे से काले हो जाते थे। तो फिर जैसे मेरे को लोग भी देखते थे भी इतनी बीमार ये हुई थी, और उससे पहले भी जैसे मैं बताती हूँ ना कि मैं 2017 में अक्टूबर में बीमार हुई, तो उससे पहले भी मैं बहुत बीमार हुआ करती थी। माड़ा सा मौसम बदला तो मेरे को खांसी जुकाम हो गई, बुखार हो गया, सर्दी आई तब भी मेरा महीना जाता था, गर्मी आई तब भी। तो मेरे कह लो साल में 3-4 महीने तो मेरे को ये सब झेलना पड़ता है। तो और इतनी तकलीफ़ मैं कह नहीं सकती, मेरे गले में कफ जुकाम बुखार बड़ा मतलब बुरा हाल ही कह सकते हैं। बचपन से लेके अब तक मतलब 2017 तक ये चलता ही रहा कि मौसम बदलना है तो बीमार होने ही होना है। तो ऐसा भी फिर जब से मैंने ये सब शुरू किया मेरे को अच्छा लगा। तो गाइस मैं भी लोहे की कढ़ाई ले आई, तो जैसे सूखे आलू भी उसमें बनाए तो उसमें मतलब वो काला हो जाता था। तो फिर यूज़ करते करते ये पता चला कि जैसे जैसे हम लोहे की कढ़ाई को यूज़ करेंगे ना तो वो काली होती जाएगी, मतलब वो नीचे से जल जी जाएगी। तो फिर आप जैसे मर्जी सब्ज़ी बनाए तो वो काली नहीं होती। अब मेरे पास कढ़ाइयाँ हैं, मेरे को कह लो भी 4 साल से ऊपर ही हो गया यूज़ करते हुए। 3 कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास, तो उसमें जो तला हुआ मतलब जैसे जो भी मैं तलती रहती हूँ, अगर वो यूज़ टू मतलब जितना आप यूज़ टू करेंगे उतना ही वो कढ़ाइयाँ निखरती जाएंगी और उनका रंग काला होता जाएगा। वो नीचे से जली नहीं होती, मतलब जलने से मतलब काली सी हो जाती है। जैसे भी आप, वैसे तो मैं सलाह दूंगी कि जैसे ही आप लोहे की कढ़ाई लेके आए तो उसको थोड़ा सा तेल लगा के ना उसको मतलब जैसे चौपड़ दे, जैसे हम रोटी के ऊपर लगाते हैं ऐसे आप कढ़ाई के ऊपर आप तेल लगा के ना उसको गैस पे रख दें और उसका अच्छी तरह से धुआं उसको जलने